नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 वाराणसी महात्म्यम का रिवीजन करेंगे और एक्सरसाइज का भी रिवीजन करेंगे, साथ साथ वर्ड मीनिंग भी दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ जो है वाराणसी महात्म्य इसकी रीडिंग करेंगे और इस पर आधारित जो एक्सरसाइज हैं उनको करेंगे। इस वाराणसी महात्म्यम पाठ का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के बारे में आपने जाना है कि वाराणसी जो है एक प्राचीन नगरी है। बहुत पहले ये बसी हुई थी और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। पहले वाराणसी एक नदी थी, वाराणसी, उसके बीच में ये बसा हुआ शहर है, तभी इसका नाम वाराणसी पड़ा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि वाराणसी में जो हमारे शंकर देवादिदेव शंकर भगवान हैं, उनका त्रिशूल स्थित है। तो वाराणसी का दूसरा नाम भी है, काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वाराणसी में बहुत सारे शिक्षा के केंद्र हैं। वाराणसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु होने से लोग सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने वृद्धावस्था में काशी में जाकर बस जाते हैं और मृत्यु पर्यंत वहीं रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। वाराणसी अति प्राचीना नगरी अस्ति। वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। इयं वाराणसी नद्योर्मध्ये तिष्ठतीयं नगरी। ये वाराणसी नदी के मध्य में स्थित नगरी है। अतः लोके इयं वाराणसी नामना विश्रुता भवत। इसलिए संसार में इसे वाराणसी के नाम से सुना जाता है। वाराणसी के नाम से ये विख्यात है। किम दंतियम यत वाराणसी देवादिदेव शंकरस्य त्रिशूले स्थितास्ति। किंवदंती ये है कि वाराणसी में देवादिदेव शंकर जी का त्रिशूल स्थित है। वाराणसी काशी नामना अपि विख्यातास्ति। वाराणसी को काशी नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। वाराणसी काशी नाम से भी विख्यात है। इस प्रकार आप प्रथम पैराग्राफ का अर्थ समझ लें। वाराणसी धर्म शिक्षा संस्कृति केंद्रम अस्ति। वाराणसी जो है धर्म शिक्षा संस्कृति का केंद्र है। आदिदेव महादेवस्य प्राचीनम मंदिरम इह वास्ति। आदिदेव जो हमारे आदिदेव हैं, महादेव जी का प्राचीन मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है, इह वास्ति, यहीं स्थित है, यहीं है। पतित पावनी गंगा इमं प्रक्षालयतुं सततम प्रवहति। पतित पावनी पापों का नाश करने वाली, पतित लोगों को पावन करने वाली गंगा नदी जो है, इमं प्रक्षालयतु, इसे धोने के लिए, प्रक्षालयतु माने धोने के लिए, सततम प्रवहति, हमेशा बहती रहती है, लगातार बहती रहती है, प्रवाहमान है। गंगा या धनुषाकार तटे। गंगा के धनुषाकार तट के किनारे प्रस्तर निर्मित सुरम्य घट्टाः सन्ति। पत्थर से बने हुए सुंदर घाट हैं। ते अस्याः नगर्याः शोभा सौंदर्यं चाभिवर्धयन्ति। ये इस नगर की शोभा और सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। जो पत्थरों से निर्मित सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, वहाँ पे गंगा आरती वगैरह होती है। वहाँ कभी जाएं, पर्यटक वहाँ जाते हैं मंदिरों में पूजा आराधना करने के लिए, वहाँ के सुरम्य घाटों को देखने के लिए। तो वो भी इस नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। गंगायाम नौका विहारा गंगा रतिश्च सर्वेषां हृदयानि हरति। गंगा का जो नौका विहार होता है वो सभी लोगों, गंगा में जो नौका विहार के प्रेमी लोग होते हैं
उनका जो नौका विहार होता है वो सभी लोगों का हृदय हरता है। जो गंगा में नौका विहार करना पसंद करते हैं, गंगा के प्रेमी लोग होते हैं, उनका तो हृदय हरता ही हरता है। उनको तो पसंद है ही, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्हें भी बहुत रोमांच होता है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। हृदय हरने का मतलब है खुश होते हैं। काश्याम गृहे गृहे मंदिरम अस्ति, काशी के घर घर में मंदिर है। इयं मंदिराणाम नगरीयम कथ्यते, इसे मंदिरों की नगरी कहते हैं। काशी शिव गंगयो कारणात आस्था केंद्रम अस्ति, काशी शिव जी की गंगा के कारण आस्था का केंद्र है। प्रतिवर्ष काशी न केवलम स्वदेशात अपितु विदेशात, हर साल प्रतिवर्ष काशी में न केवल स्वदेशात, न केवल अपने देश के, अपितु विदेशात, विदेशों से भी श्रद्धालवः, जो श्रद्धालु होते हैं, पाप शमनाय, पाप का नाश करने के लिए, शमन करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए, पर्यटनाय च आयान्ति, पर्यटन करने के लिए आते हैं। गंगायाम स्नात्वा, गंगा में स्नान करके शिवलिंगस्य दर्शनम पूजन च कृत्वा कृतकृत्याः भवन्ति, गंगाया स्नात्वा शिवलिंगस्य दर्शनम पूजन च कृत्वा कृतकृत्याः भवन्ति, गंगा में स्नान करने के बाद शिवलिंगस्य दर्शनम पूजन च कृत्वा, और उसके बाद शंकर जी का दर्शन करके, पूजन करके, कृतकृत्याः भवन्ति, कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। जो विदेशों से पर्यटक आते हैं, जो अपने देश के भी पर्यटक आते हैं, वो गंगा जी में स्नान करते हैं, और जो भगवान शंकर का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, उसमें उनके दर्शन करके कृतकृत्य होते हैं। मान्यतम यत् काश्याम मरणान मुक्ति, मान्यता है कि यहाँ काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। अतएव मुमुक्षवः वार्धक्ये अत्रागत्य मर्तुं वसन्ति, अतएव मुमुक्षुआ वार्धक्य, वृद्धावस्था में यहाँ पर बस जाते हैं आके, मरने तक के लिए बस जाते हैं आके, जो बहुत लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए वाराणसी में आकर बहुत वृद्धजन जो होते हैं वहाँ पे बस जाते हैं कि उन्हें मृत्यु पर्यंत मोक्ष मिलेगा, इसलिए वो वहीं पे निवास करने लगते हैं। विद्वद्भिः संतैश्च काश्यां निरंतरम धर्म चर्चा क्रियते, विद्वान और संत भी काशी में निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं। अस्तियम धर्म नगरी नात्र कोऽपि संदेहः, ये धर्म नगरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाराणस्या चत्वारः विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में 4 विश्वविद्यालय हैं। पहला यहाँ पे नाम दिए गए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और तिब्बतन विश्वविद्यालय सारनाथ में जो स्थित है, ये हैं 4 विश्वविद्यालय जो हैं वो वाराणसी में ही स्थित हैं। अनेके स्नातकोत्तर महाविद्यालयाः सन्ति, और अनेकों स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, जिसमें आप BA की पढ़ाई करते हैं, वो विद्यालय बहुत सारे हैं यहाँ पे। प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयानां नास्ति अभावः, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय यानी जिसमें कक्षा 1 से लेके आप अपना माध्यमिक शिक्षा इंटर तक की पढ़ाई करते हैं, उन विद्यालयों का यहाँ पे कोई भी अभाव नहीं है। प्राचीन काल से ही यहाँ पे बहुत सारे जो शिक्षा के केंद्र हैं वो संचालित हैं, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए पहले आया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में,
वाराणसी का नाम प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। वस्तुतः विद्यालया राजधानीयम, अगर हम कहते हैं कि वाराणसी विद्यालय की राजधानी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय हैं। महर्षि पतंजले महाकविः जयशंकर प्रसादस्य वीरांगना लक्ष्मीबाई महाभागानां भारतवर्षस्य पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रिणश्च इयं नगरी जन्मभूमिश्च। महर्षि पतंजलि, महाकवि जयशंकर प्रसाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई और जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं आदि जो महाभाग हैं, उनकी यह नगरी जन्मभूमि है। वाराणसी नगरी जन्मभूमि है। महामना मदन मोहन मालवीय से कर्म भूमिरास्ति, और महामना मदन मोहन मालवीय जो हैं उनकी ये कर्म भूमि है। ते अद्यत्वे अस्माकं प्रेरणा स्तंभोस्ति, वे आजकल हमारी प्रेरणा के स्तंभ हैं। वाराणसी नगर्यामेव समीपम जगत प्रसिद्धम सारनाथमस्ति, वाराणसी के नगर के समीप ही जगत प्रसिद्ध सारनाथ है। अस्य धार्मिक ऐतिहासिकम महत्वम को न जानाति, इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को कौन नहीं जानता। अत्रैव महात्मा गौतम बुद्धः परमं ज्ञानं वाप्य स्वपंच शिष्यान् प्रथमुपादिशत्, यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त करके अपने जो 5 शिष्य थे उनको प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी के पास में सारनाथ एक जगह है, वहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथे गौतम बुद्ध से जगत प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, सारनाथ में गौतम बुद्ध का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। पहले बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते थे, तो इसलिए बहुत फेमस था। वहाँ पे बहुत से लोग पर्यटन करने आते थे। प्रतिवर्षं विदेशात् तीर्थयात्रिणः पर्यटकाश्च सारनाथम आगच्छन्ति, प्रतिवर्ष विदेशों से तीर्थयात्री और पर्यटक सारनाथ को आते हैं। अत्र जैन मंदिर सारंगनाथ मंदिरम च स्था, यहाँ पे जैन मंदिर और सारंगनाथ मंदिर हैं। भारतीय संस्कृते संगम स्थलमिदम, ये भारतीय संस्कृति का संगम स्थल भी है। पुरातात्विकावशेषो अस्ति संग्रहालयोऽपि अत्र अस्ति, यहाँ पे म्यूजियम भी है। यहाँ पे जो पुरानी चीजें होती हैं उनका संग्रहालय भी है, म्यूजियम। संक्षेपेण काशी नगरी अनुपमा अस्ति, संक्षेप में अगर हम कहें तो काशी नगरी जो है, वाराणसी नगरी जो है वो अनुपम है, बहुत सुंदर है। इस प्रकार पाठ की आप रीडिंग कर लेंगे। चलिए वर्ड मीनिंग को पढ़ लेते हैं। किंवदंतीयम, किंवदंतीयम, किंवदंती और इयम 2 शब्दों को मिलाकर बना है। किंवदंती माने जनश्रुति, जो माना जाता है, कहा जाता है, और इयम माने यह, यह किंवदंतीयम का अर्थ है यह माना जाता है। इह वास्ति, इह एव अस्ति, यहाँ ही है। प्रक्षालयतुम, प्रक्षाल धोने के लिए। प्रस्तर पत्थर, सुरम्य सुंदर, घट्टा घाट, नदियों के किनारे जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, घाट बने होते हैं, जहाँ पे पूजा मंदिर भी होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर जगह होती है जहाँ से विजिट आप करते हैं, नाव में चढ़ते हैं, वो घाट बने हुए होते हैं, उन्हें घाट बोलते हैं। अभिवर्धयन्ति बढ़ाना या बढ़ाते हैं। आस्था केंद्र, विश्वास का केंद्र।
पापनाशाय, पापों के नाश के लिए। पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, टूरिंग। अट मीन्स घूमना। मान्यतम, यह मान्यता है। मरणान्मुक्ति, मरण से मुक्ति, मरने से छुटकारा। मुमुक्षवः, मोक्ष चाहने वाले। वार्धक्य, वृद्धावस्था में। मर्तुम, मरने के लिए। अवाप्य मतलब प्राप्त करके। उपदिशति, उपदेश दिया। तीर्थयात्री गण। संगम स्थलम, मिलने की जगह। पुरातात्विकावशेषः, पुरातात्विक अवशेष, पुरातत्व संबंधी अवशेष। संग्रहालय, अजायब घर, म्यूजियम। संक्षेपेण, थोड़े में। अनुपमास्ति, अनुपम है, बहुत सुंदर है। अनुपमा मतलब अद्वितीय। आइए अब पाठ की एक्सरसाइज को करते हैं। उच्चारण करना है इसको। नद्योर मध्ये किंवदंतीयम् इह वास्ति प्रक्षालयितुं प्रस्तरनिर्मित सुरम्य घट्टाः श्रद्धालवः शिवलिंगस्य कृतकृत्याः विद्वद्भिः जगत प्रसिद्धम महत्वम महर्षि पतंजलि। इस प्रकार आप शब्दों का उच्चारण करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है यहाँ पे। वाराणसी नगर्याः अपरम नाम किम अस्ति, वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? काशी। कस्याः नद्याः तटे प्रस्तरघट्टाः सन्ति, गंगायाः। कस्मात् कारणात् मुमुक्षवः काश्यां सन्ति, किस कारण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में लोग रहते हैं, जाके बसते हैं। मर्तुम, मरने के लिए लोग काशी में बसते हैं जाके मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इन्हें जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। वाराणस्या कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? 4। महर्षि पतंजलि कुत्र जायते स्म, वाराणसी। महर्षि पतंजलि जो हैं वो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर देना है। वाराणसी नामनः किम कारणम अस्ति, वाराणसी का नाम किस कारण से है? वाराणसी नामनः वारुणासी नद्योर मध्ये तिष्ठेन कारणम अस्ति, वाराणसी का नाम वारुणासी नदी के मध्य में स्थित होने के कारण है। वाराणसी कस्य केंद्रम अस्ति, वाराणसी किसका केंद्र है? वाराणसी धर्म शिक्षा संस्कृति केंद्रम अस्ति, वाराणसी धर्म शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। वाराणसी कस्या तटे स्थितो अस्ति, वाराणसी वरुणासी नद्योर मध्ये गंगायाः तटे स्थितो अस्ति, गंगा नदी वरुणासी नदी के मध्य में, जिसे गंगा नदी भी कहते हैं, उसके मध्य में स्थित है। सारनाथम कस्मात् कारणात् प्रसिद्धमस्ति, वह सारनाथ किसके कारण से प्रसिद्ध है? सारनाथ गौतम बुद्ध से प्रथम उपदेशात् कारणात् प्रसिद्धमस्ति, सारनाथ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के कारण प्रसिद्ध है। श्रद्धालवः कुत काशी मायान्ति, श्रद्धालु जो हैं काशी में कब आते हैं, क्यों आते हैं? श्रद्धालवः पाप शमनाय काशी मायान्ति, श्रद्धालु जो लोग हैं वो अपने पापों का नाश करने के लिए काशी में आते हैं। कस्य कर्मभूमि वाराणसी अस्ति, महामना मदन मोहन मालवीयस्य कर्मभूमिः अस्ति,
जो काशी है महामना मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे काम किए, विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज भी चलता है। मतलब आज भी वहाँ पे बहुत सारे आसपास के क्षेत्र के विदेशों के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यार्जन के लिए जाते हैं। इस एक्सरसाइज में आप प्रत्यय को यहाँ पे अलग करना है शब्द से। मूल शब्द है उसे प्रत्यय को अलग करना है। देखिए गत्वा गम शब्द के साथ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, उसे अलग किया गया है। मर्तुम मृत शब्द के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है तो उसे अलग किया गया है। यहाँ पे शब्द को प्रकृति आप कह सकते हैं। अगला देखिए कृत्वा कृ के साथ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। स्नान त्वा स्नान के साथ में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रक्षालय तुम प्रक्षाल के साथ में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। आगत्य आ और गम के साथ में लेप प्रत्यय लगा हुआ है तो इसके साथ आप इसको कई बार लिख के अभ्यास कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित धातूनाम लंग लकारे उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखता। इसमें उपसर्ग लगाकर रूप बनता है और इसमें उदाहरण के अनुसार आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए धातु दिश धातु में उपसर्ग लगाकर आप लिखे उपदिशति उपादिशति उपादिशताम। इसी प्रकार अब उपसर्ग लगाकर गम धातु में अवगच्छत अवगच्छताम अवगच्छम। हस धातु में प्र उपसर्ग लगाकर प्रहसत प्रहसताम प्रहसन। नम धातु में प्र प्रत्यय का प्रयोग करें प्रणमत प्रणमताम प्रणमन। हस धातु में उप प्रत्यय का प्रयोग करें उपाहसत उपाहसताम उपाहसन। और क्षल धातु में प्र उपसर्ग का प्रयोग करें प्रक्षलत प्रक्षलताम प्रक्षलन। मूल धातु के लंग लकार के रूप में उपसर्ग को जोड़ दिया जाता है। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन आ जोड़कर लंग लकार के रूप बन जाते हैं। अनु उपसर्ग को जोड़ने पर अनु अन्वगच्छत अन्वगच्छताम अन्वगच्छन और उप उपसर्ग को जोड़ने पर उपागच्छत उपागच्छताम उपागच्छन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तिष्ठति प्लस इयम तिष्ठतियम। किवदन्ति इयम किवदन्तियम। नामना प्लस अपि नामनापि। मान्यता प्लस इयम मान्यतेयम। कह प्लस अपि कोऽपि। अन प्लस एके अनेके। रेखांकित को आधार बनाकर प्रश्न की रचना करनी है। देखिए काश्याम मुक्ति मरणात् भवति। काश्याम मुक्ति कस्मात् भवति। वाराणसी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। वाराणसी कस्या तटे स्थिता अस्ति? गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। प्रतिवर्षं पर्यटकाः वाराणसीम् आगच्छन्ति। प्रतिवर्षं का वाराणसीम् आगच्छन्ति। काशी अनुपमा नगरी अस्ति। काशी कीदृशी नगरी अस्ति? दिखने में कैसी लगती है? वृद्धा काश्यां मोक्षाय वसन्ति। वृद्धा काश्यां काभ्यः वसन्ति। वृद्ध काशी में किसके कारण रहते हैं, बसते हैं? जना शिवलिंगस्य दर्शनम कृत्वा कृतकृत्या भवति। लोग जो हैं शिवलिंग का दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। जना केशाम दर्शनम कृत्वा कृतकृत्या भवति। किसके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं? इस प्रकार आप प्रश्नों की रचना कर लेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को निर्दिष्ट लकार में परिवर्तन कीजिए। माता भोजनम पक्ष्यति। लट लकार में
परिवर्तन करना है। माता भोजनम पचति। जनाः काशी आगच्छन्ति। लृट् लकारे जनाः काशीम आगमिष्यन्ति। अहम शंकरं पूजयामि। विधिलिंग लकारे अहम शंकरं पूजयामि। त्वं सारनाथे स्तूपं द्रक्ष्यसि। लोट लकारे त्वं सारनाथे स्तूपं पाश्य। सः गंगायां नौकाविहारं कर्तुमाकाङ्क्षति। सः गंगायां नौकाविहारं कर्तुम् आकाङ्क्षत। रविवासरे बालका सारनाथं बसयानेन गमिष्यन्ति। रविवासरे बालका सारनाथं बसयानेन गच्छन्ति। लट लकार में आप इस प्रकार परिवर्तित कर लेंगे। इस प्रकार आपका पाठ संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में संपूर्ण पाठ का सारांश हिंदी में आप लिख लेंगे। इससे पाठ के बारे में भी आपको जानकारी हासिल हो जाएगी और जब कभी वाराणसी के बारे में निबंध लिखना होगा तब भी आपका ये सारांश काम आएगा। और होमवर्क में रिवीजन वीडियो 2 को ध्यानपूर्वक देखकर जो आपको वर्कशीट मिली है वर्कशीट 2 उसको पूरा कर लीजिए।